चुनाव आयोग ने किया गुजरात में चुनाव का शंखनाद। 182 सीटों के लिए 2 चरणों में होंगे चुनाव। 1 और 5 दिसंबर को वोटिंग, 8 दिसंबर को आएंगे नतीजे। 1 दिसंबर को 89 और 5 दिसंबर को 93 सीटों पर होगा मतदान। गुजरात चुनाव के लिए बनाए जाएंगे 51,782 पोलिंग स्टेशन। महिलाओं के लिए 1,274 मतदान केंद्र। गुजरात चुनाव में 4.9 करोड़ वोटर्स वोट डालेंगे। 4,60,000 मतदाताओं को पहली बार वोट डालने का मौका मिलेगा। दिल्ली में चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस का उम्मीदवारों को आपराधिक रिकॉर्ड बताना होगा। गुजरात के मतदान स्थलों में से कम 50% मतदान केंद्र पर वेबकास्टिंग की व्यवस्था होगी। कोरोना पीड़ितों के लिए चुनाव आयोग ने किए खास इंतजाम। कोरोना मरीजों के लिए घर से मतदान की सुविधा। गुजरात चुनाव की सबसे अहम बात 1,274 मतदान केंद्रों का प्रबंधन पूरी तरीके से महिला और सुरक्षा कर्मियों द्वारा किया जाएगा। गुजरात में अनोखा पोलिंग स्टेशन अस्थायी केंद्र के रूप में होगा। शिपिंग कंटेनर का इस्तेमाल। मतदाता सीए विजुअल ऐप पर कर सकते हैं शिकायत। चुनाव आयोग का दावा, 100 मिनट में मिलेगा जवाब। 5 नवंबर को पहले चरण की अधिसूचना जारी होगी। दूसरे चरण के लिए 10 नवंबर को जारी होगी अधिसूचना। पहले चरण के लिए 14 नवंबर तक कर सकते हैं नामांकन। दूसरे चरण के लिए 17 नवंबर तक आखिरी तारीख। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान का स्वागत करता हूं। बीजेपी की सरकार दोबारा बनेगी। चुनाव के ऐलान के बाद तैयारियों में जुटी सियासी पार्टियां। आम आदमी पार्टी कल गुजरात में करेगी मुख्यमंत्री चेहरे का ऐलान। यूपी में यूपी कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसले। 22 अहम प्रस्ताव पास। उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश और रोजगार प्रोत्साहन नीति को भी हरी झंडी। प्रधानमंत्री मोदी केंद्रीय सतर्कता आयोग के कार्यक्रम में शामिल हुए। सतर्कता जागरूकता सप्ताह के उपलक्ष्य में कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने सीबीएसई के नए शिकायत प्रबंध प्रणाली पोर्टल का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने कहा, सरकारी योजना के लाभ हर पात्र लाभार्थी तक पहुंचा। समाज में भेदभाव खत्म करना लक्ष्य। गुजरात के गांधीनगर में बीजेपी नेताओं की अहम बैठक। अमित शाह भी शामिल। 47 उम्मीदवारों पर चर्चा। गुजरात सरकार ने जूनियर क्लर्क और पंचायत सेक्रेटरी के लिए लिखित परीक्षा की तारीखों का कर दिया ऐलान। 8 जनवरी को होगी परीक्षा। 6 राज्यों के 7 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव आज। वोटिंग जारी। कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान जारी। किसी भी अनहोनी से निपटने के लिए मुस्तैद प्रशासन। गोला, गोकर्णनाथ, मोकाना और तमाम सीटों पर चुनाव। बिहार में बीजेपी की अग्नि परीक्षा। नीतीश कुमार से अलग होने के बाद मोकामा और गोपालगंज में जीत का परचम लहराने की बड़ी चुनौती। तेलंगाना में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले टीआरएस, बीजेपी और कांग्रेस का लिटमस टेस्ट। मुरंगोडे से कांग्रेस उम्मीदवार ने श्रावंती में उपचुनाव में डाला वोट। मुरंगोडे से बीजेपी उम्मीदवार कोमाटी रेड्डी राजा गोपाल रेड्डी ने अपने मतदान का किया इस्तेमाल। बीजेपी और कांग्रेस के बीच है कड़ा मुकाबला। तेलंगाना के रंगापेटी में बीजेपी कार्यकर्ताओं को प्रदर्शन। तेलंगाना बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय कुमार बंदी समेत कई समर्थक हिरासत में। महाराष्ट्र के अंधेरी इस विधानसभा सीट पर वोटिंग लगातार जारी। उद्धव खेमे से ऋतुजा लटके समेत 6 उम्मीदवार हैं मैदान में। लखीमपुर खीरी में उपचुनाव के लिए हो रहा मतदान। डी महेंद्र बहादुर सिंह ने चुनावी प्रक्रिया का लिया जायजा। बीजेपी ने बदला। कुलदीप बिश्नोई ने आदमपुर उपचुनाव में डाला वोट। कहा, यह बहुत ही अच्छा चुनाव होगा। यदि पुरानी रिकॉर्ड टूटेंगे तो कोई हैरानी नहीं होगी।
वोटिंग से पहले शिव मंदिर गए कुलदीप बिश्नोई पत्नी के साथ शिवलिंग में दुग्धाभिषेक। बिहार के मोकामा में उपचुनाव के लिए वोटिंग लगातार जारी, मतदान को लेकर सुरक्षा के सख्त इंतजाम। 6 राज्यों की 7 सीटों के उपचुनाव पर बोले बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन, का उपचुनाव में कमल खिलेगा। ओडिशा के भद्रक के धामनगर में भी उपचुनाव लगातार जारी, वोटिंग को लेकर लोगों में उत्साह। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आज 57वें दिन, राहुल ने हैदराबाद के रुद्रराम से पदयात्रा शुरू की। रिश्वत की बात पर भड़के चित्तौड़गढ़ से बीजेपी के सांसद सीपी जोशी, सरकारी कर्मचारी को जड़ा थप्पड़, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। सीआईडी ने टीडीपी के सीनियर नेता अयन्ना पत्रुड्डू को गिरफ्तार किया, हाईकोर्ट में जाली दस्तावेज जमा करने का मामला। टीडीपी नेता अय्यान पुत्रुडू की गिरफ्तारी के खिलाफ समर्थकों का जमावड़ा, वाईएसआर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। कमीशन खोरी के आरोप में बस्ती में बीजेपी नेता राकेश श्रावस्ती ने हाथ में गंगाजल उठाकर कसम खाई, कहा मैं ईमानदार हूं। डीआरडीओ ने बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस इंटरसेप्टर 81 मिसाइल का सफल परीक्षण किया, एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से फ्लाइट टेस्ट। पुंछ में सेनानी मेजर रोहित शर्मा की याद में क्रिकेट टूर्नामेंट का किया आयोजन, पहले 22 नवंबर से शुरू होना था टूर्नामेंट। श्रीनगर में सरकार ने सैफरन फेस्टिवल का आयोजन किया, कश्मीर में पर्यटन को बढ़ावा देना मकसद। देहरादून में शहीद सिपाही प्रदीप कुमार की पत्नी को सीएम धामी ने सौंपी 50 लाख की चेक, मुख्यमंत्री कैंप ऑफिस में आयोजन। किन्नौर में आजाद भारत के पहले वोटर श्याम सरन नेगी का सम्मानना, पोस्टल बैलेट के जरिए मतदान। भारत में एप्पल आईफोन यूजर्स के लिए बड़ी गुड न्यूज, 7 नवंबर से मिलेगी 5G सर्विसेज। इतिहास में पहली बार सीआरपीएफ में 2 महिला अधिकारियों को प्रमोट कर बनाया गया आईजी, सीमा धुंधिया करेंगी बिहार सेक्टर का नेतृत्व, एनी अब्राहम को रैपिड एक्शन फोर्स की जिम्मेदारी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बेटियों को दी बड़ी सौगात, लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 1437 बालिकाओं को उच्च शिक्षा के लिए पहली किश्त 12,500 रुपए की प्रोत्साहन राशि जारी कर दी। बेंगलुरु की कैरोला बॉल पहुंची वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, देखी कन्नड़ फिल्म कांतारा। दिल्ली छावनी इलाके में इलेक्ट्रिक वाहनों की चार्जिंग के लिए बनाए गए पहले चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन, जीओसी लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ का उद्घाटन। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने मेड एंड एसटीएस 2022 अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी का उद्घाटन किया, रक्षा परिवहन और ऊर्जा के क्षेत्र में लेटेस्ट तकनीक के इस्तेमाल पर जोर। केरल के कोची में सीएसएफ के रिटायर्ड होने के बाद 2 कुत्तों को दी गई शानदार विदाई, दोनों कुत्तों ने सीएसएफ में 10 सालों तक अपनी सेवाएं दी। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में किसान ने जुगाड़ लगाकर बनाया कमाल का ट्रैक्टर, 10 फीट का है ऊंचा, आसानी से दलदली मिट्टी के साथ नहरी नदी और तालाब को कर लेता है पार। पुणे के वडगांव शेरी एरिया में गोदाम में लग गई भयानक आग, मौके पर पहुंची दमकल की 5 गाड़ियां। जैसलमेर से लगती पाकिस्तान की सीमा के पास बीएसएफ जवानों में प्रतियोगिता, फायरिंग क्षमता को बढ़ाना मकसद। उज्जैन में साधु ने नृत्य करते हुए वीडियो वायरल, साधु ने कहा नृत्य करके मिलती है खुशी, मिट जाते हैं दुख। मध्य प्रदेश के मंदसौर में प्रशासन ने श्री राम मंदिर की 100 बीघा जमीन अतिक्रमण मुक्त करवा दी, जमीन की कीमत है करीब 300 करोड़। तेलंगाना सरकार बस्ती दवाखाना स्कीम लेकर आ गई, बस्ती दवाखाना में लोगों को मुफ्त में चिकित्सा सुविधाएं मिलेंगी। मदुरई के दिव्यांग सचिन शिवा तमिलनाडु का नाम रोशन उन्होंने कर दिया, शारीरिक रूप से अक्षम
भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान बन गए। दिल्ली सरकार ने वन दिल्ली ऐप का अपडेटेड वर्जन लॉन्च कर दिया। इसके जरिए दिल्ली वासियों को बसों की रियल टाइम जानकारी मिलेगी। लोग वन दिल्ली ऐप के जरिए ई टिकट और डेली पास खरीद सकते हैं। बस, टैक्सी, ऑटो या साइकिल बुक करने की भी सुविधा। रेलवे ने दी लोगों को राहत। लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश के कई स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म टिकट की कीमत 50 रुपए से घटाकर 10 रुपए। उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के आदेश के मुताबिक लखनऊ, वाराणसी, बाराबंकी, अयोध्या, जौनपुर, सुल्तानपुर, रायबरेली और उन्नाव में प्लेटफॉर्म टिकट की कीमत घटाई गई। वाराणसी में दिव्यांगों को मंदिरों में व्हील चेयर से दर्शन कराने के रेट तय। काशी आने वाले बुजुर्गों और बीमार श्रद्धालुओं के लिए पुलिस की ओर से पहल। महाराष्ट्र रोजगार मेले में बोले प्रधानमंत्री मोदी, कहा महाराष्ट्र सरकार युवाओं को रोजगार देने की दिशा में मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है। सोलन में अर्की में बीजेपी की रैली में बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, छोटा राज्य होने के बावजूद हमारे दोनों प्रधानमंत्रियों अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी हिमाचल को अहमियत देते हैं। राजनाथ सिंह ने कांग्रेस पर भी साधा निशाना, कहा आजादी के बाद कांग्रेस लंबे समय तक सत्ता में रही लेकिन उन्होंने कुछ किया नहीं। केरल मुख्यमंत्री पिनराई विजयन पर गवर्नर आरिफ मोहम्मद का पलटवार, कहा मुख्यमंत्री आरोप साबित नहीं कर सकते तो क्या वे इस्तीफा देने को तैयार हैं। तेलंगाना के मुनुगोडे में विधानसभा चुनाव के दौरान पोलिंग बूथ के बाहर बीजेपी समर्थकों का जमा हुआ, लाठीचार्ज। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज ईडी के समक्ष पेश नहीं हुए। अवैध खनन मामले में ईडी ने समन देकर पूछताछ के लिए बुलाया था। सोरेन ने किया ट्वीट, 4 उपचुनावों में जनता की चोट के बाद अब एजेंसियों का दुरुपयोग, झारखंड की एक जनता देगी जवाब। जेल में सत्येंद्र जैन को सुविधा दिए जाने पर गृह मंत्रालय ने मांगी रिपोर्ट। दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी से रिपोर्ट तलब। लाल किला हमले के मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, दोषी अशफाक को होगी फांसी, अदालत में सजा बरकरार। ट्विटर के कर्मचारियों पर छाए चटनी के बादल। रॉयटर्स के हवाले से खबर, आधे से ज्यादा कर्मचारियों को पिंक स्लिप देने की तैयारी, एलन मस्क। दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स सबसे खराब स्तर तक पहुंच चुका है। प्रदूषण की चादर से लिपट चुका राष्ट्रपति भवन। कर्तव्य पथ पर मॉर्निंग वॉक से बच रहे हैं लोग। दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार। दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर पर छाई स्मॉग की मोटी चादर। प्रदूषण की वजह से NH24 पर विजिबिलिटी कम। दिल्ली सटे नोएडा में भी प्रदूषण की मार। बढ़ते स्मॉग की वजह से लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही है। नोएडा में भी प्रदूषण का स्तर सबसे खराब, एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार। दिल्ली में आने वाले दिनों में और बढ़ सकता है पोल्यूशन का स्तर। हरेपुरम इलाके में बढ़ते प्रदूषण का दिखा असर। दिल्ली के पांडव नगर में भी सबसे खराब श्रेणी में पहुंच चुका मौसम का स्तर। पोल्यूशन बढ़ने से लोगों को परेशानी हो रही है। गाजियाबाद की आबो हवा हो गई जहरीली, स्मॉग की सफेद चादर। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने बढ़ते प्रदूषण पर आम आदमी पार्टी पर साधा निशाना, कहा दिल्ली में हेल्थ इमरजेंसी जैसे हालात। पंजाब में पराली चलाने से एक्वाय 800 के बाद। पराली मुद्दे पर पंजाब के मुख्यमंत्री पर बरसे हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, कहा किसानों को भड़का रहे हैं भगवंत मान।